इंडियन रेलवे में कार्यरत सभी ग्रुप डी भाइयों का दिल से स्वागत है। आज के इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ड्यूटी के साथ स्टडी टाइम को कैसे मैनेज करना है। आपके लगातार कमेंट्स आते रहते हैं कि भैया आप कैसे स्टडी टाइम स्केड्यूल को मैनेज करते हैं, क्योंकि हमारा और आपका ड्यूटी टाइम सेम ही है। सुबह 7 से शाम को 5 बजे तक जो ऑफिशियल टाइम है, उसके बाद हमारी पर्सनल लाइफ स्टार्ट होती है। ड्यूटी में हम लोग पढ़ नहीं सकते, तरह तरह के चैलेंजेस हमारे सामने होते हैं। लेकिन ड्यूटी के बाद ही असली हमारी ज़िंदगी स्टार्ट होती है, जिसमें हम अपने पर्सनल कार्यों को करते हैं। स्पेशली हम लोग पढ़ाई पर फोकस की बात करेंगे कि हम लोग कैसे रूटीन को मैनेज कर सकते हैं, किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, कहाँ कहाँ आप समय वेस्ट करते हैं या फिर कर रहे हैं, उन चीज़ों पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो हम लोग शुरुआत करते हैं। बहुत छोटी सी चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ, बड़े ध्यान से आप समझना। हम देखिए, आपको पता है 5 बजे हमारी ड्यूटी ख़त्म हो जाती है। उसके बाद मैं 5 से स्टार्ट करूँगा, 5 बजे से शाम को। हो सकता है कोई व्यक्ति 4:30 बजे घर आ जाए, हो सकता है कोई 4 बजे घर आ जाए, लेकिन मैं एक जो रियल केस है, जो एक आइडियल कंडीशन है, उसको मान के चलूँगा कि 5 बजे आपकी ड्यूटी ख़त्म हो जाती है। रूम पे आ जाते हैं आप 5 बजे। आपको 5 से 5:30 के बीच आधा घंटा क्या करना है? फ्रेश होना है। सबसे पहले तो आप नहाना चाहते हैं, नहा लीजिए। खाना खाना है, मतलब थोड़ा बहुत जो स्नैक आप लेते हैं वो खाना है, जिससे आपको ऊर्जा मिले और आप पढ़ाई के लिए तैयार हो सके। तो इस आधे घंटे में आपको ये काम करना है, फ्रेश होना है और थोड़ा बहुत खा लेना है, ठीक। फिर हमारा स्टार्ट होता है 5:30 से 7 बजे। 1.5 घंटा यहाँ पर हमारे पास है। अब इस 1.5 घंटे का यूज़ हम कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, आप शुरुआत करेंगे इजी सब्जेक्ट से, या फिर जिस सब्जेक्ट में आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है या फिर कोई भी प्रॉब्लम है आपको, तो उस सब्जेक्ट को आप इस 1.5 घंटे में पढ़ सकते हैं। या फिर आपकी तैयारी पहले अच्छी थी और अभी भी तो आप तैयारी करते रहते हैं, तो इसमें आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, ठीक। मैं ये मानकर चलूँगा कि आप लोग जब ग्रुप डी में सेलेक्टेड हैं ऑलरेडी, तो सब कुछ आपने लगभग लगभग पढ़ रखा होगा। या फिर किसी हायर पोस्ट के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल के लिए, सीएचएसएल के लिए, एमटीएस के लिए, या फिर लोअर पीसीएस, आरओ, इस तरह के एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो उस इस 1.5 घंटे में आप कोई भी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट उठा के उसको रीडिंग लगा सकते हैं, या फिर उसके वीडियोस कंप्लीट कर सकते हैं, अगर आप ऑनलाइन कोर्स से पढ़ रहे हैं तो। समझ में आ गया? अकॉर्डिंग टू योर डिमांड, जो आपकी डिमांड है उसके हिसाब से आप पढ़ सकते हैं। फिर 7 बजे से 8:30, अब देखो 5:30 से 7, 1.5 घंटा यहाँ है हमारे पास, ध्यान समझना। फिर हमारे पास 7 से 8:30, 1.5 घंटा हमारे पास यहाँ पर है। तो इसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, या फिर रिवीजन कर सकते हैं, ठीक। फिर अब खाना भी खाना है भाई। खाना खाने का समय सभी का अलग अलग होता है, कोई 8 बजे खाएगा, कोई 9 बजे खाएगा। तो यहाँ पर समय में या टाइम टेबल में उतार चढ़ाव 10-5 मिनट आगे पीछे होगा। 8:30 से 9:15 मैंने आपको दिया 45 मिनट। खाना, रेस्ट करना, घूमना फिरना, जो 45 मिनट में आप कर सकते हैं वो आप कीजिए। दोस्तों, ड्यूटी के बाद के ये जो समय है, ये बहुत ज़्यादा कीमती है, बेशकीमती समय है। इसकी इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। तो एक एक मिनट बहुत कीमती है और बहुत ही शानदार तरीके से टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा, जैसा मैं बता रहा हूँ उसी के हिसाब से। इसमें खाना खा लिया, रेस्ट कर लिया आपने। फिर 9:15 से 10:30 तक, अब यहाँ पर आपके पास 1 घंटा 15 मिनट हैं। 10:30 तक आपको कुछ भी, जैसे जैसे आप समय आपका बढ़ता जाएगा नाइट में, तो आपकी बॉडी सुस्त होनी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि आपने 10 से 12 घंटे की ड्यूटी भी दिन में की हुई है। तो इस टाइम में भी आप गणित का रिवीजन कर सकते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, फटाफट रिवीजन कर सकते हैं रीजनिंग का, है ना। कोई भी रिवीजन का सब्जेक्ट आप इसमें डाल सकते हैं, जहाँ पर भी आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आपको प्रैक्टिस ही ज़्यादा करनी पड़ेगी, ध्यान रखिए। और फिर 10:30 से 10:50 तक आप लोग नेक्स्ट डे आपको क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं, नेक्स्ट डे का आप एक गोल तैयार कर सकते हैं कि भाई मुझे नेक्स्ट डे ये करना है, ठीक है। और अब इसके बाद आपको ध्यान रखिए, 7 से 8 घंटे की नींद प्रॉपर लेनी है। भाई अगर आप ट्रैकमैन पोस्ट पर हैं तो आपको 7 से ज़्यादा घंटे की नींद चाहिए। अगर आप 11 बजे सो जाएंगे और 11 से आप 6:30 या 6 बजे तक उठेंगे, जैसे भी आप, तो कम से कम आपको 7 घंटे की नींद तो पूरी करनी ही है। और एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, जब भी आप स्टडी स्टार्ट करें ड्यूटी के बाद अपनी,
तो आप लोगों को अपनी एक डायरी लिखनी है छोटी सी। उस डायरी में आपको डेली अपना गोल लिखना है। सपोज दैट इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी सीजीएल, तो आपको लिखना है कि इस बार मुझे एसएससी सीजीएल क्लियर करना है। कोई भी आपका ड्रीम पोस्ट है, कोई भी आपका ड्रीम जॉब है, उस एक सेंटेंस को, पर्टिकुलर सेंटेंस को, हो सकता है कि आपको ये लिखना है मुझे इस नर्क से निकलना है, या मुझे ग्रुप डी से ग्रुप सी में जाना है, या ग्रुप बी में जाना है, या फिर मुझे लोअर पीसेस की तैयारी करनी है, या फिर मुझे वीडियो बनना है। कोई भी आपका ड्रीम, ऐसा कोई भी सेंटेंस जो आपका गोल है उसे आप लिखिए। या फिर आप लिख सकते हैं मुझे माँ बाप का सपना पूरा करना है, या फिर एक सम्मानजनक नौकरी पानी है। बिलीव मी दोस्तों, डेफिनेटली इट विल वर्क फॉर यू। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा काम करेगा, और वो एक सेंटेंस आपको एक चार्ज देगा, एक पीछे से पुश करेगा कि हाँ मुझे ये करना है। आप इसको करके देखिए, बहुत कारगर चीज़ है, छोटी चीज़ है। तो डेली उस सेंटेंस को आपको लिखना है। अब कहाँ कहाँ गलती आप या हम लोग करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, और इसमें बहुत सारे लोग हैं जो इस गलती को करते हैं। देखिए, सबसे पहली मिस्टेक आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी। थोड़ा सा मुझे समय दीजिए, मैं आपको चमकदार तरीके से दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, सबसे पहला और सबसे बड़ा कारक ये है टाइम वेस्टेज, आपका फ़ोन में अगर आप इरिलेवेंट चीज़ देख रहे हैं, इंस्टाग्राम चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, व्हाट्सअप चला रहे हैं, वीडियो कॉल पे बिजी हैं, मैडम से बात कर रहे हैं, तो भैया यहाँ पे गड़बड़ होने वाली है बहुत बड़ी आपके साथ में। आपको ध्यान रखना है, पढ़ाई के समय मोबाइल में सिर्फ पढ़ाई से जुड़े ऐप्स, एप्लीकेशन या फिर वीडियोस ही देखें। ठीक, कोई लेक्चर कंप्लीट करना है, कुछ भी ऐसा, वही आपको काम करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। सुबह जल्दी नहीं पढ़ सकते, ये तो बात बिल्कुल सही है, ड्यूटी के साथ थोड़ा सा मुश्किल है। ऑडियो नोट्स सुने, ऑडियो नोट्स, ड्यूटी आप करते हैं तो ड्यूटी के साथ में ऑडियो नोट्स आप सुन सकते हैं। आपने ईयरफोन लगा लिया, साइड में आप बैठे सेफ्टी से, काम के दौरान नहीं, जब आप रेस्ट मोड पे हो या 10-15-20 मिनट का रेस्ट कर रहे हो बीच में बैठ के, उस दौरान आप ऑडियो नोट्स की हेल्प ले सकते हैं। ईयरफोन लगा के आराम से सेफ तरीके से बैठ के सीख सकते हैं। ठीक है, ये आपके लिए हेल्प करेगा। वीकेंड का फ़ायदा उठाएं। वीकेंड का फ़ायदा, कोई भी आपका संडे या सैटरडे का आपका वीक ऑफ रहता है, उसका फ़ायदा आपको उठाना है। उस दिन प्लान करके कि भाई आज 7 से 8 घंटे स्टडी करनी है और मुझे पूरे वीक का रिवीजन करना है, या जैसा भी आपको लगे कि मुझे आज ये करना है, तो वो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, रिवीजन समय समय पर करें, ये बिल्कुल सही है। रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, चाहे बिगिनर हो, चाहे आप कितने भी एक्सपीरियंसदार हों। ठीक है, हफ्ते में एक बार खुद को रिवॉर्ड दें। अब देखो दोस्तों, ये रिवॉर्ड वाला मैटर क्या है। अगर आपने पिछले वीक में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, आपने रूटीन को अच्छे से फॉलो किया, तो जब आप सेम रूटीन बार बार फॉलो करते रहोगे, बर्डन सा लगने लगेगा। क्या यार, 10 से 12 घंटे की ड्यूटी कर रहा हूँ, फिर पढ़ाई, बड़ा सर दर्द सा हो जाएगा। तो कुछ भी आप ऐसा काम कर सकते हैं, अच्छा खाना खाने जा सकते हैं, घूमने जा सकते हैं पार्क में। ठीक है, कोई आपके आसपास स्पॉट है वहाँ पे, होटल जा सकते हैं, मॉल में घूमने जा सकते हैं, कोई मूवी प्लान कर सकते हैं। अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स फील कराने के लिए ये काम आप करें, बहुत अच्छा लगता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है अब, टू डू लिस्ट बनाना, नेक्स्ट डे का टारगेट आपको सेट करना, और ग्रुप स्टडी या फिर ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी तरीके से आप अपनी स्टडी को अंजाम दे सकते हैं। और एक चीज़ मुझे पता है, ड्यूटी वाले भाई ज़्यादातर क्या करते हैं, खाना खुद से बनाते हैं। देखो, अगर आपका एग्ज़ाम बहुत दूर है, 7-8 महीने हैं, चल जाएगा। लेकिन अगर आपका एग्ज़ाम नज़दीक है, 3-4 महीने ही आपके एग्ज़ाम में है, तो खाना बनाने से कृपया आप बचें। खाना बनाने में भी आपका 1.5 से 2 घंटा जाएगा, और ड्यूटी के बाद का 1 घंटा, 1.5 घंटा, आधा घंटा, दैट इज़ वेरी वेरी प्रीशियस, बहुत ज़्यादा कीमती। आपको बार बार समझा रहा हूँ। ठीक है, आप कमा रहे हैं 30-35 हज़ार रुपये, जो भी 3-4-5 महीने पैसों का लालच मत कीजिए। हो सकता है किसी आसपास ढाबा हो, होटल हो, ठेला हो, वहाँ पर सही क्वालिटी खाना देख करके वहाँ खा लीजिए। थोड़ा बहुत खर्चा आएगा, लेकिन आप एग्ज़ाम क्लियर कर जाएंगे। तो इस एग्ज़ाम क्लियर करने वाली बात को बार बार सोच के उस छोटे खर्चे का आप लालच मत कीजिए। मैं कह रहा हूँ बिल्कुल भी मत कीजिए। तो खाना बनाने से आप बिल्कुल बचें। समझ गए आप मेरी बात। इस दूसरा ऑप्शन ये भी है कि आप कोई खाना बनाने वाली आंटी या कोई अम्मा जो भी है, उसको थोड़े बहुत पैसे पे खाना बनाने के लिए रख सकते हैं। या फिर आपका कोई भाई है, भाई को बुला सकते हैं। कज़न हो आपका, कज़न को बुला सकते हैं। और अगर मम्मी को साथ में रख सकते हैं तो मम्मी भी आपकी इतनी हेल्प कर देंगी। तो ये कुछ थोड़ा बहुत आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो मुझे लगता है यहाँ से आपको चीज़ें समझ में आई होंगी और आप अपना समय बचा लेंगे। और लगभग मैं आपको बता रहा हूँ कितना समय आप बचा सकते हैं। इस तरीके से आप इस तरीके से
4 से 5 घंटे की क्वालिटी स्टडी कर सकते हैं दोस्तों। अब अगर ड्यूटी के साथ आप 4 से 5 घंटे पढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं आप, क्योंकि जो लाइब्रेरी में पढ़ने वाला बालक है वो कम से कम 10 से 12 घंटे पढ़ रहा होगा। लाइब्रेरी में पढ़ने वाला जो बालक है वो 10 से 12 घंटे पढ़ रहा होगा। और अगर आप इसके हाफ तक भी जा रहे हैं ड्यूटी के साथ में 4 से 5 घंटे, तो भाई साहब आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी जॉब पर सेलेक्टेड हैं, पढ़ लिख के आप लोग आए हैं, तो आपको उतनी कठिनाइयाँ नहीं होंगी। बस आपको जो पढ़ी हुई चीज़ें हैं उन्हें चमकाना है, चमकाना है। आपका जो एरोप्लेन है ऐसे चढ़ेगा धीरे 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 धीरे, और मंजिल आपकी होनी है, ये बात निश्चित है। तो मुझे लगता है इससे आपको जरूर कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी, और वीडियोस को इनको डबल स्पीड में ज़रूर देखें तो आपका टाइम बचेगा। कोई भी मेरे से पॉइंट छूट गया हो, यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। एंड इस वीडियो को आप लोग शेयर जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए, अपने सभी साथियों तक इस वीडियो को पहुँचाइए। और किस टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो आपको चाहिए वो मैं आपको बनाकर जल्द ही दे दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय।